मैं डॉक्टर रविनाथ झा, सहायक प्रोफेसर MA संस्कृत, सिद्धेश्वरी लक्ष्मीनाथ संस्कृत महाविद्यालय गझारा, उपशास्त्री द्वितीय खंड हिंदी पढ़ाने आज जा रहा हूँ। आज दिनांक 18/5/2020। आज उसने कहा था शीर्षक का सारांश मैं छात्रों को पढ़ा रहा हूँ। हिंदी कहानी साहित्य इतिहास में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था, अपने ढंग की पहली बुरकानुमा कहानी है। बुरकानुमा कहानियाँ अपनी उत्सुकता अंत तक बनाए रखती है, अर्थात ऐसी कहानियाँ संश्लिष्ट हुआ करती है। ऐसे ही प्रसंगों में सामने आ जाते हैं। दो मुख्य पात्र हैं, 8 साल की एक लड़की और लगभग इसी अवस्था से कुछ बड़ा एक लड़का। दोनों सिख है। कथन भी अपने अद्वितीय प्रवाह के साथ तेरी कुरमाई हो गई। धत पूरी कहानी के परिवर्तित परिप्रेक्ष्य का विकासक स्रोत बन जाता है। खींच कर लड़की का यह कहना है कि हाँ हो गई, देखते नहीं यह रेशम से काढ़ा हुआ रेशमी शालू। बस इतने से ही यह कहानी स्मृति के एकांत कैनवास में ढल जाती है। कथाकारक 25 वर्षों की एक लंबी छलांग लगाता है और सीधे फ्रांस के युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाता है। सूबेदार हजारा सिंह उसी 8 साल वाली लड़की का अब पति है और बोध सिंह उसका बेटा। सब फौज में इसी फ्रांस के युद्ध क्षेत्र में जमे हैं। कहानी अपने विकास में दूसरी बार सूबेदारनी से जमादार लहना सिंह की भेंट करा देती है। जब वह अपने जमीन के मुकदमे की पैरवी में घर आया और उसी समय वह लड़की जो अब पूर्ण गृहस्थनी माँ है, लहना सिंह ने से पति तथा पुत्र की युद्ध में रक्षा करने की भीख मांगती है। वही उसका कहना है कि मात्र इतना ही उसने कहा था। फिर पूरी कहानी लहना की स्मृति में ही जवान होती है, अर्थात उसका प्रेम सूबेदारनी के प्रति यही से फलने के बाद विकसित होता है। कहानी मार्मिकता की खुराक पाकर सफलता प्राप्त करती है। जीवन के प्रारंभिक प्रवाह के साथ ही लहना ने सूबेदार के प्राण बचाए थे। जब एक टांगे वाले का घोड़ा बिगड़ गया था और वह स्वयं घोड़े की लातों में चला गया था, दोनों में प्रेम तभी उपजा, प्रेम तभी लगा। 25 वर्षों के बाद पहली बार सूबेदारनी ने जो कुछ मांगा उसके एवज में लहना ने अपने प्राण की निछावर कर दिए। ऐसा पवित्र समर्पण बिरले ही होता होगा। यो हजारा सिंह और बोध दोनों समक्ष गए थे। लहना हम लोगों
का ख्याल ज़्यादा करता है। सूबेदार भी लहना को ज़्यादा चाहने लगा था। सूबेदारनी ने मात्र इतना ही कहा था, तब तुमने तांगे के घोड़े में मेरे प्राण बचाए हैं थे और अब मैं तुम्हें अपने पति पुत्र दोनों को सौंप रही हूँ। आंचल पसार कर तुमसे यह मांगती हूँ कि तुम इन दोनों की रक्षा करना। लहना ने इसी भीख रूपी कर्तव्य को अपने माथे चढ़ा लिया था और अंततः इसी की खातिर अपने प्राण देकर भी उसे यह सौदा करना पड़ा था। लेखक का कहना है कि समस्त घटनाक्रम कथानक का विकास लहना की स्मृति में चित्र रूप से होता रहा। चारित्रिक दृष्टि से इस कहानी में यथार्थ भी भूमि पर एक महान आदर्श की प्रतिष्ठा की गई है। लहना का व्यक्तित्व इन्हीं बिंबों में सर्जित हुआ। उसके प्रेम वासना का लेश भी नहीं है। एक सैनिक की तरह लहना ने अपने दिए हुए वचन की रक्षा में निज प्राणों का विसर्जन किया है। ऐसे प्रेम को हम मधुर प्रेम की संज्ञा प्रदान करेंगे। सूबेदार हजरा सिंह, किरत सिंह, वजीरा सिंह और बोध सभी एक की वचन विधि की विकसित पुष्प प्रतीत होता है। ओम प्रकाश। अब विलोम शब्द का कुछ पढ़ लें। विलोम शब्द पढ़ना है, उसमें पढ़ लेते हैं। स्त्री पुरुष का विलोम क्या होता है? बोलो। स्त्री। रात का विलोम विपरीतार्थक शब्द सुबह। सुमित का विलोम शब्द कुमत। सुमत का विलोम शब्द कुमत। आलिंगन का विलोम शब्द क्या होता है? विरह। आलिंगन का विलोम शब्द विरह। अंबर का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? अवनी। अवनी। हास्य का विलोम क्या होता है? रोना। हास्य का विलोम होता है, हास्य का विलोम होता है रुदन। रुदन। हास्य का विलोम होता है रुदन। नया का विलोम क्या होता है? पुराना। जन्म का विलोम क्या होता है? मृत्यु। जन्म का विलोम मृत्यु। आय का विपरीतार्थक क्या होता है? खर्च। आय का खर्च। चोर का क्या होता है? चोर का साधु। चोर का क्या होता है? साधु। लाभ का क्या होता है? लाभ का हानि। आशा का क्या होता है? निराशा। आशा का निराशा। पुरस्कार का क्या होता है? पुरस्कार का क्या होता है? दंड।
पुरस्कार का दंड। प्रगति का क्या होता है? अवनति। प्रगति का अवनति। सभ्य का क्या होता है? असभ्य। सभ्य का असभ्य। दोष का क्या होता है? गुण। दोष का क्या होता है? गुण। निश्चय क्या क्या होता है? अनिश्चय। निश्चय क्या क्या होता है? अनिश्चय। यह हुआ और अब अगले रोज पढ़ाएंगे। अब समाप्त करते हैं यहाँ पर, अगले रोज पढ़ाएंगे।